बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 5 बड़ी ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने हम न्यूज़ पर जो इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर बात करेंगे कि सबसे अहम पैगाम इस पूरे 1.5 घंटे के इंटरव्यू में कौन सा है। इसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक इजाफ़ी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सदारती रेफरेंस केस है उनके ख़िलाफ़, उसमें और एक दफ़ा फिर चार्जशीट किया है उन्होंने उन तमाम लोगों को जिनको वो पहले मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं अपने ख़िलाफ़ चार्जेस के, अपने ख़िलाफ़ रेफरेंसेस के। लेकिन अब की बार काजी फ़ाइज़ ईसा ने साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस खोसा, आसिफ़ सईद ख़ान खोसा, उनके ख़िलाफ़ भी घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कि सारे मुल्क का निज़ाम लपेट दिया जाए, क्योंकि अब उनसे सवाल किया जा रहा है एहतसाब का। तो वो बजाय जवाब देने के और रसीदें देने के मज़ीद लोगों पर इल्ज़ामात क्यों लगाते जा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे PDM का जो मुतवक्का जलसा है 13 दिसंबर का लाहौर का, उसके ऊपर बात करेंगे। लोग बहुत डरा रहे हैं, मंसूर अली ख़ान जैसे लोग जो वजीफ़ाखोरी करते रहे हैं अब वो वजीफ़ाखोरी हलाल कर रहे हैं वो तमाम लोग, और वो डरा रहे हैं कि 13 दिसंबर के जलसे में PDM इस्तीफ़े दे सकती है इसम्बलियों से। तो ये देखेंगे कि क्या वाकई ही इतना दम है या सिर्फ वजीफ़ाखोर डराते रहेंगे, एक दफ़ा फिर डराएंगे और पता चलेगा कि 13 दिसंबर को झाग की तरह पूरी PDM एक दफ़ा फिर बैठ गई है। हामिद मीर साहब के हाथ एक नया मिशन लगा है, वो भी लोगों को डराने का मिशन है, पाकिस्तान के इदारों को धमकाने का मिशन है। उसके ऊपर बात करेंगे और सबसे आखिर में देखेंगे दोहरा अदालती मेयार इस मुल्क में एक बार फिर सामने आया है और किस वजह से सामने आया है। वजह है कोरोना। पहले भी एक फ़ैसला आया था जो कोरोना के फैलने का बायस बना, और अब जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो लोग अदालतों की तरफ देख रहे थे कि अदालत शटअप कॉल देगी PDM के लोगों को, लेकिन अदालत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और एक दोहरा मेयार सामने लेकर आई है। उसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है हमज़ा अली अब्बासी को 1.5 घंटे का, वो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आप में से। उसमें जो एक ही बात जो डिस्कस की जा सकती है इस इंटरव्यू में, ये कोई जिस तरह के इंटरव्यूज़ अक्सर वज़ीर आज़म से किए जाते हैं उस तरह का इंटरव्यू नहीं था कि शुरू में ही पॉलिटिक्स पे बात की जाए। हमज़ा अली अब्बासी इस इंटरव्यू को यूनिक तरीके से आगे लेकर चल रहे थे और वो माशरे की बेहतरी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। वो इमरान ख़ान साहब के अंदर जो तब्दीली आई है उसके ऊपर बात कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिर्फ एक है और वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बग़ैर किसी लगी लिपटी के साफ़, वाज़े और मुदल्लिल अंदाज में बता दिया है कि बेशक मेरी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी चली जाए, मेरी वज़ारत उज़्मा चली जाए, और अक्सर जगहों पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये भी कहते हैं कि बेशक उनकी जान चली जाए, लेकिन वो इस मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे, अपने वोटर्स से गद्दारी नहीं करेंगे, अपने सपोर्टर्स को धोखा नहीं देंगे और इस मुल्क को लूटने वालों को NRO नहीं देंगे। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का 30 दिसंबर में ये जो गर्म बयान है ये बहुत सौ को उनकी औकात बता देगा 13 दिसंबर के जलसे से पहले, कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का मौक़िफ़ वही है जो अगस्त 2018 में हलफ उठाने से पहले था, और जो उनकी पार्टी जब उन्होंने बनाई तो उस वक्त से लेकर अब तक एहतसाब का, चोरों लुटेरों को पकड़ने का और उनको घसीटने का जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का नारा था वो वहीं का वही है। और ये जो आज इमरान ख़ान साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी बात का यकीन दिलाया है कि वह NRO नहीं देंगे, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। PDM का जलसा आ रहा है 13 दिसंबर को। पहले भी आपने देखे बहुत सारे जलसे गुजर गए, गुजरांवाला गुजर गया, क्वेटा गुजर गया, कराची गुजर गया, बहुत सारे जलसे यानी किए हैं, लेकिन कोई किसी तरफ से NRO तो दूर की बात है, NRO की मिसकाल भी नहीं मारी जा रही। और आज वज़ीर आज़म साहब ने ये कह दिया है एक हफ़्ता पहले। अब जो लोग हैं जो वजीफ़ाखोर हैं, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, बड़े अरसे से पैसे बना रहे थे, खा रहे थे, गैर मुल्की ट्रिप्स ले रहे थे, बहुत कुछ बनाया इन लोगों ने। अब वो डरा रहे हैं कि 13 दिसंबर के जलसे में अपोजिशन यानी PDM जो है ये इस्तीफ़े दे देगी असम्बलियों से और जो सेनेट इलेक्शन आ रहा है उसको ख़राब करने की कोशिश करेगी। ये जो दावा आ रहा है वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों की तरफ से, इसको मैंने वेरीफ़ाई करने के लिए
अपने बुज़ुर्गान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर मीडिया के लोग हैं, सियासतदान हैं, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ये बात डिस्कस भी नहीं की जा रही पीडीएम के अंदर, क्योंकि ये वो जगह होगी जो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात पैदा करेगी। लिहाजा सब डर रहे हैं अभी इस बात को डिस्कस करने से कि कहीं ये ना हो कि पीपल्स पार्टी अभी से राह फरार इख्तियार कर जाए और जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त अभी बची हुई है पीडीएम की वो भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा, ये बहुत बड़ा फ़ैसला होगा इसम्बलियों से इस्तीफ़ा देना। हर कोई इमरान खान नहीं होता कि वो अपने लोगों का इस्तीफ़ा कंटेनर पे खड़ा होकर पकड़ा दे कि ये मेरे एमएनएस का इस्तीफ़ा है, ये पकड़ें। लिहाजा ये जो इस्तीफ़ों वाला डरावा दिया जा रहा है, ये बेसिकली इसम्बली के जो अंदर बैठे हुए अपोजिशन के अरकान हैं वो भी नहीं चाहते कि अभी 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए और आप इस्तीफ़े देकर घरों को चले जाएं। और फिर उनको ये भी पता है कि इन इस्तीफ़ों से होना शोना कुछ नहीं है, हुकूमत गिरनी नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ़ ये मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबकि इस्तीफ़ों वाली बात पर अभी तक वो लोग जिन्होंने इस्तीफ़े देने हैं वो इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे और उनके वजीफ़ाखोर पहले से ये कहते फिर रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो इस्तीफ़े दे देगी 13 दिसंबर को। लिहाजा इस्तीफ़े देना बड़ी हिम्मत वाला काम है और ये इस तरह नहीं दिए जा सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, उनके ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस आए थे उसके ऊपर जो केस चल रहा था उसमें एक इजाफ़ी उन्होंने नज़र सानी के लिए दरख्वास्त दी है। और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने क्या कहा है, आपको याद होगा कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और शहज़ाद अकबर पर तो वह पहले ही बददयानती के, बदनीयती के इल्ज़ामात काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कई दर्जन दफ़ा लगा चुके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने एक नई नज़र सानी की दरख्वास्त दी है उसके अंदर उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद ख़ान खोसा के बारे में भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो बदनीयत थे और गैर शफ़ाफ थे। और इसके साथ साथ जो हाईएस्ट फोरम है जुडिशरी का इस मुल्क के अंदर, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, उसको भी उन्होंने बदनीयत कहा है और गैर शफ़ाफ कहा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। ये कौन है? ये इस मुल्क के एक आगे बनने वाले चीफ जस्टिस हैं, मुमकिन चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसल में भी इन्होंने बैठना है। लेकिन जिस बेंच में और जिस सुप्रीम कोर्ट में ये बैठ रहे हैं उसको ये बदनीयत कह रहे हैं, उसके साबिक़ चीफ जस्टिस को भी बदनीयत कह रहे हैं। और ये कहते हैं कि जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल कौंसल में आए तो सुप्रीम कोर्ट के लॉन में डिस्कस करते हुए, वॉक करते हुए आसिफ सईद ख़ान खोसा ने इनको बताया कि आपके ख़िलाफ़ क्या क्या रेफरेंसेस हैं, किस तरीके से हैं। और अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर इल्हाम हुआ है, एक कोई नून लीगी या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मिस कॉल मारी गई है कि वो जो आसिफ सईद ख़ान खोसा ने बताया था वो दर हकीकत इनसे इस्तीफ़ा लेने का सवाल था कि आप बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दे दें। अब इन्होंने एक और भी अपनी जो दरख्वास्त दी है उसके अंदर 3 मनपसंद जजेस का बताया इन्होंने कि ये 3 जजेस हैं, ये इनके ऊपर मुश्तमिल एक बेंच बस बना दिया जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सारे जो पहले 10 रुकनी बेंच था या अभी 6 रुकनी बेंच जो उमर अता बंदियाद साहब की सरबराही में 8 दिसंबर से ये केसेस सुनेगा, नज़र सानी की जितनी दरख्वास्तें हैं बार काउंसिल्स की तरफ से हैं, सरीना ईसा की तरफ से हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हैं, ये सारी दरख्वास्तें 8 दिसंबर से सुनी जाएंगी। लिहाजा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि सब ख़त्म कर दिया जाए, सारे ओहदे ख़त्म कर दिए जाएँ। ये 3 जजेस हैं, इनके ऊपर मुश्तमिल एक बेंच बनाकर मुझे इनके सामने बस खड़ा कर दिया जाए, मैं सुरखरू हो जाऊँगा। और वो तीनों जजेस हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो उस तरह के बयानात देते हैं जिन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पसंद करते हैं। यानी वो पेटी भाई लाना चाहते हैं इस पूरे निज़ाम में और जिनके ऊपर वो इल्ज़ामात लगाते हैं सदर और वज़ीर आज़म के ऊपर, उनकी तरह उनके पास रसीदें कोई नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इल्ज़ामात हैं। और वो कहते हैं कि एफबीआर ने जब उनके दरवाज़े के ऊपर आके नोटिस जिस्मा किया, जो वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे और जवाबात नहीं दे रहे थे, तो एफबीआर जब गई और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के दरवाज़े के ऊपर जब नोटिस लगाया तो वो कहते हैं कि इससे मेरे ड्राइवर्स, माली, गार्ड, खानसामा, उनके सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, लिहाजा ये बेइज्जती का भी मेरा बदला लिया जाए।
तो भाईजान आप फिर जब आपको कह रहे हैं इतने अरसे से एफबीआर नोटिस पे नोटिस भेज रही है, आपको अदालतें नोटिस भेज रही हैं, आप जवाब दे देते। आप जवाब भी नहीं देना चाहते और आप आम इंसानों की तरह जिसके दरवाजे के ऊपर जाके एफबीआर नोटिस लगाती है उस तरह भी आप बिहेव नहीं करना चाहते। आप बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को समझते हैं, कानून से बालातर समझते हैं। एक आम पाकिस्तानी के दरवाजे के ऊपर तो एफबीआर लाख बार जाके नोटिस लगाए, आपको कोई एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो ना कोई इज़्ज़त है, ना वो आपकी तरह कोई बड़ा पाकिस्तानी है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जवाब भी ना दें एफबीआर को, अदालतों को भी जवाब ना दें, किसी इदारे को जवाब ना दें, और आपके दरवाजे के ऊपर कोई आकर नोटिस भी ना लगाए, क्योंकि आपके गार्ड, आपके कुक, आपके ड्राइवर्स, आपके माली वो देखते हैं और उससे तो आप बड़ी बेइज्जती होती है आपकी। लिहाजा ये काजी फाइज़ ईसा साहब का एक नया इल्ज़ाम सामने आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के ऊपर, और देखना ये पड़ेगा कि अब मज़ीद किस किस के ऊपर कब कब वो सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि जवाबात तो उन्होंने अपने देने नहीं हैं। इसके अलावा हामिद मीर के ऊपर अगर बात करें तो आपको अब तो वाज़ेह हो चला है कि हामिद मीर साहब आजकल एक नई जिम्मेदारी उनको मिली है, और वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तर्जुमानी की। आजकल मरियम औरंगज़ेब कहीं दूर खो चुकी हैं और उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो है हामिद मीर साहब पर। हामिद मीर साहब का ट्विटर आप निकाल के देख लें, उसके ऊपर मरियम नवाज़ की, PMLN की, शहबाज शरीफ की हर ट्वीट को रीट्वीट किया जाता है, और उसके साथ साथ आसिफ़ा, बख्तावर और बिलावल की भी हर ट्वीट को शेयर किया जाता है। अब हामिद मीर साहब डराते हैं कि नवाज़ शरीफ इस हुकूमत को घर तो भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन दो अहम शख्सियात और भी घर जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाएं ये कौन सी दो अहम शख्सियात को डराया जा रहा है। जो हामिद मीर साहब मज़ीद डरा रहे हैं कि इमरान खान तो चला जाएगा नहीं जी घर, आरिफ अलवी साहब भी जा रहे हैं, लेकिन दो अहम शख्सियात मज़ीद भी जाएंगी। तो वो दो अहम शख्सियात जिनकी तरफ उनका इशारा है वो फैज़ हमीद और कमर बाजवा हैं। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि हामिद मीर साहब की बात कब और कैसे सच होती है और हुकूमत कब घर जाती है। लगता है ऐसे है जैसे फैज़ हमीद, कमर बाजवा और इमरान खान ने ख़ुद हामिद मीर को कॉल करके कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई, हम तो जाने लगे हैं। और हामिद मीर साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है और डराना शुरू कर दी है और एक पिच तैयार करना शुरू कर दी है कि इमरान खान भी जाएंगे और उनके जो दो साथी हैं, जो पसंदीदा उनके खिलाड़ी हैं, वो भी उनके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ आखिर में अगर हम बात करें अदलिया के किरदार के ऊपर, आपको याद होगा मार्च अप्रैल में जब बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त एक ईद आई थी और उस ईद के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब ने कहा था कि जनाब आप मॉल्स को खोल दें, शॉपिंग हॉल्स को खोल दें, लोगों ने ख़रीदारी करनी है, लोगों ने नए कपड़े ख़रीदने हैं, आप अजीब लोग हैं, आप खोल नहीं रहे, आप लोगों को ख़रीदारी करने थे। उस वक्त अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर, अदालत के कहने के ऊपर हुकूमत ने वो मॉल्स भी खोल दिए और जिस तरह वो चाहते थे उस तरह हुआ। लॉकडाउन के दौरान उनके कहने के ऊपर मॉल्स और ये सारी चीज़ें खोली गई और एक पीक हमने देखी फिर अगले 2 महीने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पीक ख़त्म हुई और पाकिस्तान में उस पर काबू पाया गया। अब दूसरी लहर पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में चल रही है और PDM साथ साथ जलसे कर रही है। अब भी कुछ दरख्वास्त गुजार अदालतों में गए और अदालतों में जाकर उन्होंने कहा कि आप PDM को रोकें, उनको समझाएं कि इस तरह ना करें पाकिस्तान के साथ जिस तरह वो लोग कर रहे हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अदालतें रोकें इसको। और अदालतों ने आगे से क्या चूरन भेज दिया, अदालतों ने कहा नहीं, ये तो एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जेक्टिव जो हैं ये उनका इस्तेहकाक है, ये उनका इख्तियार है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम नहीं रोक सकते। यानी जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपने शॉपिंग मॉल्स खुलवाने थे तो आपको अपना इस्तेहकाक याद आ गया, अपना हक याद आ गया, और जब आपने बंद करवाना है, आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपकी तरफ लोग देख रहे थे, तो अदालतों ने अपनी बॉल इमरान खान के कोर्ट में फेंक कर अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये जो पाकिस्तान की अदालतों का दोहरा मयार है, एक तरफ इंसाफ के लिए लोग भटक रहे हैं, उनको इंसाफ तक नहीं मिलता, और दूसरी तरफ सिर्फ अपना मंजन बेचा जाता है, इंसाफ मुहैया करने की कोई कोशिश नहीं की जाती। तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। अदालतें तो ठीक करनी पड़ेंगी और अदालतें ठीक करने से ही सारा निज़ाम, सारा मुमलिकत, सारा मुल्क ठीक होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।